Good morning all of you. I am Dr. H.S. Kumawat from Government College अजमेर। हम देख रहे थे प्राइसिंग ऑफ इश्यूज़, उसमें आज हम देखेंगे बेस स्टॉक मेथड, सिंपल एवरेज मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड। बेस स्टॉक मेथड में ए स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इज ऑलवेज हेल्ड इन स्टॉक एंड इज प्राइस्ड एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट एज बेस स्टॉक। इसमें कुछ मात्रा को, क्वांटिटी को एज ए बेस स्टॉक मान लिया जाता है और उसमें से कभी भी इशू नहीं करते हैं, केवल इमरजेंसी होने पर ही इशू करते हैं। उसको हमेशा स्टॉक में रखते हैं। इट मीन्स उसकी जो प्राइस होगी वह ओरिजिनल कॉस्ट ही होगी, वह हमेशा एक बेस स्टॉक के रूप में रखी रहेगी, उसमें से इशू नहीं किया जाता है। एंड एनी इशू ऑफ मटेरियल्स अबव द बेस स्टॉक, उसके बाद जो उससे ज़्यादा जो क्वांटिटी होगी वह इशू करेंगे। क्वांटिटी इज़ प्राइस्ड अंडर एनी वन ऑफ द मेथड, जो हमने फीफो लीफो पढ़ा, कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितनी क्वांटिटी को एज ए बेस स्टॉक रखा है उसको इशू नहीं किया जाता है और हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पर रखा जाता है। दिस मेथड इज़ नॉट पॉपुलर एंड नॉट एक्सेप्टेड बिकॉज इट वुड रिजल्ट इन स्टॉक वैल्यूएशन टोटली अनरियलिस्टिक। इसलिए इस मेथड को यूज़ नहीं किया जाता है। हम देखते हैं अब एवरेज प्राइस मेथड। The drawback in FIFO and LIFO method is that the cost of production of various jobs under completion during the same period comes out to be different when material purchased at different rates. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हमने देखा था कि जो पहले रिसीव होता है उसमें से ही पहले इशू करते हैं, और लास्ट इन फर्स्ट आउट में जो लास्ट में रिसीव हुआ उसको पहले इशू करते हैं। दोनों ही मेथड में यह कमी थी कि जब डिफरेंट रेट्स पे हम परचेज करते हैं तो इशू भी हमेशा डिफरेंट प्राइस होगी, इशू की प्राइस डिफरेंट होगी, जो उचित नहीं है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड यूज करते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं सिंपल एवरेज मेथड। मतलब एवरेज प्राइस मेथड को के टू पार्ट्स होते हैं, सिंपल एवरेज मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। तो हम स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज मेथड। द सिंपल एवरेज प्राइस इज कैलकुलेटेड विदाउट एनी रिगार्ड टू द क्वांटिटीज इन्वॉल्व। यानी सिंपल एवरेज कैसे निकालते हैं? जितनी प्राइस हमको दे रखी है उनको ऐड करेंगे और नंबर जितनी बार हमने लिया उससे डिवाइड करेंगे तो एक एवरेज प्राइस आ जाएगी। मतलब एवरेज केवल प्राइस का करेंगे, क्वांटिटी का इसमें ध्यान नहीं रखेंगे। ओनली कंसिडर प्राइस, नो क्वांटिटी। द सिंपल एवरेज कॉस्ट इज अराइव्ड एट बाय एडिंग the different prices paid during the period for the batches purchased by dividing the number of batches. This method is not popular because it takes into consideration only price, the price of different batches, but not the quantities. This method is used when price do not fluctuate very much and the stock values are small in value. हम एग्जांपल देखते हैं इसका। तो देखिए आप, मटेरियल वाज परचेज एट डिफरेंट टाइम्स, ये डेट दे रखी है आपको। 1 जुलाई को 500 यूनिट्स परचेज की और उसकी रेट थी 4 रुपीज़ पर यूनिट। 15 जुलाई को परचेज की 200 यूनिट्स और उसकी रेट थी 5 रुपीज़ पर यूनिट। एंड द 1 अगस्त को परचेज की 800 यूनिट्स और रेट है 6 रुपीज़ पर यूनिट। मैंने आपको बताया सिंपल एवरेज में ओनली प्राइस को ऐड करते हैं, क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हैं। तो आप देखिए
रेट अंडर सिंगल एवरेज मेथड 4 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 6 रुपीज़। ओनली 4, 5, 6 प्राइस को ऐड किया है और नंबर ऑफ बैच कितने हो गए 3, तो डिवाइडेड बाय 3, तो इनका ऐड हुआ 15 और डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास एवरेज प्राइस, सिंपल एवरेज प्राइस आ गई 5 रुपीज़ पर यूनिट। तो हम जब इशू के टाइम प्राइस लेंगे तो वह लेंगे 5 रुपीज़ पर यूनिट। इन सिंपल एवरेज मेथड ओनली द प्राइस ऑफ मटेरियल कंसिडर, नॉट इट्स क्वांटिटी। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए, ये डेट है 1 अगस्त को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 500 यूनिट्स, 10 रुपीज़ इसकी प्राइस है। फिर 5 अगस्त को इशू कर रहे हैं, तो यहाँ तो एक ही क्वांटिटी है इसलिए सेम 10 रुपीज़ हम लेंगे। फिर 9 डेट को है परचेज, यानी रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में आप देखिए सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस था हमारे पास 500, 300 आपने इशू कर दिया तो बैलेंस बच गया 210 रुपीज़ वाला। अब 611 रुपीज़ वाला और हमने रिसिप्ट किया तो हमारे पास हो गए 800 यूनिट्स। लेकिन हम इसका एवरेज करेंगे प्राइस का, तो कौन सी प्राइस आएगी, तो 10 तो ऊपर और 600 की हो गई 11 रुपये, तो 10 + 11 डिवाइडेड बाय, ये 2 है तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 10 रुपये 50 पैसे, यानी 10.50, तो 10 रुपीज़ 50 पैसा प्राइस आ गई इसकी। अब हम इशू कर रहे हैं 200, ये देखिए आप 14 अगस्त को 250 क्वांटिटी इशू कर रहे हैं, तो इसकी हम रेट लेंगे 10 रुपीज़ 50 पैसा। अब हमारे पास बैलेंस बच गया 800 में से 250 इशू कर दिया, बैलेंस बच गया 550। इसकी रेट कौन सी होगी, वही एवरेज। नेक्स्ट देखिए आप 20 अगस्त को और रिसीव हो गया, तो पहले वाली रेट थी, फिर ये 12 रुपीज़ वाली और आ गई, तो इन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 11 रुपीज़ 50 पैसा। फिर हम इशू कर रहे हैं 400 यूनिट्स, तो हमारी एवरेज प्राइस आई थी 11 रुपीज़ 50 पैसा, वह हम यहाँ इशू में लिखेंगे रेट में। अब लास्ट में हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं सिंपल एवरेज मेथड। नाउ वी अंडरस्टैंड द वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज में हम वेट लेंगे, अभी देखते हैं, क्योंकि सिंपल एवरेज में क्वांटिटी को कंसीडर नहीं करते हैं, वेटेड एवरेज में क्वांटिटी को भी कंसीडर करते हैं। क्योंकि सिंपल एवरेज में ये ड्रॉबैक था कि वहाँ क्वांटिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, क्योंकि यदि ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ की और रेट उसकी अलग है तो उस कारण एवरेज प्राइस भी सही नहीं आएगी। इस कमी को दूर करने के लिए वेटेड एवरेज मेथड यूज़ किया जाता है और बेस्ट मेथड है वेटेड एवरेज मेथड। तो हमने देखा कि सिंपल एवरेज मेथड का जो प्रमुख कमी है उसमें, उस विधि के अंतर्गत सामग्री के विभिन्न क्रय मूल्य उसको ही महत्व दिया जाता है, लेकिन क्वांटिटी को ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में मटेरियल के कुल मूल्य में साथ ही क्वांटिटी का भी ध्यान दिया जाता है। अब हम समझते हैं इसको। द ड्रॉबैक इन सिंपल एवरेज मेथड इज that the various purchase price, only price of a material are given equal importance in this method, whether the quantity purchased at that rate is small or large। यानी सिंपल एवरेज में कम क्वांटिटी परचेज की हो या ज़्यादा क्वांटिटी परचेज की हो, उस क्वांटिटी का ध्यान नहीं दिया जाता, केवल प्राइस का ही एवरेज किया जाता है। सो वेटेड एवरेज मेथड इज यूज्ड। According to the weighted average method, the total value of the material divided by the total quantity, total value लेंगे हम, value means quantity into price,
फिर जो वैल्यू आएगी उनका टोटल करेंगे और डिवाइडेड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल, टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। इन दिस मेथड द इश्यू प्राइस इज रीकैलकुलेटेड एवरी टाइम आफ्टर ईच रिसिप्ट। जैसे ही हमारे पास मटेरियल रिसिप्ट होता है उसके बाद फिर हम रीकैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्राइस। एग्जाम्पल देखते हैं हम। मटेरियल रिसीव हुआ 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹15। उसके बाद मटेरियल रिसीव्ड हुआ 1300 यूनिट्स एट द रेट 16 और 800 यूनिट्स एट द रेट ₹40। अब वेटेड एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, क्वांटिटी इनटू प्राइस, ऐसा हम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो आप देखिए 1000 यूनिट्स इंटू 15, 1300 इंटू 16, 800 इंटू 14, इन सबको वैल्यू को ऐड कर लेंगे। तो आप देखिए 1000, 1300 और 800, इन ये तो यूनिट्स आ जाएगी और वो वैल्यू आ गई। तो वैल्यू कितनी आई? 1000 इंटू 15 तो 15,000, 1300 इंटू 16 20,800 प्लस 800 इंटू 14 11,200। तो वैल्यू को ऐड कर लिया और डिवाइडेड बाय यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स है ना ये 1000, 1300, 800, इनसे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास वेटेड एवरेज प्राइस आ गई ₹15.16। ईच इशू इज चार्ज एट द सेम प्राइस, जब तक कि हम दूसरा मटेरियल दूसरी टाइम फिर रिसीव नहीं कर लेते, तब तक इसी से हम इशू करते रहेंगे। और जैसे ही मटेरियल रिसीव्ड होगा नेक्स्ट डेट पर, फिर रिकैलकुलेट करेंगे हम वेटेड एवरेज प्राइस। इस मेथड के क्या क्या एडवांटेज है? दिस मेथड इज़ क्लोजली टू रियलिटी। अब रियलिटी के बिल्कुल क्लोज है, क्योंकि क्वांटिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, उसको भी कंसीडर करना चाहिए। आफ्टर द मटेरियल रीचेज द बिन, द ओल्ड स्टॉक एंड द न्यू अराइवल आर यूनिफाइड एंड मिक्सड टुगेदर। यानी हमारे पास जैसे ही माल आता है तो पुराना माल और नया माल सबको मिक्स कर देते हैं। सो ओल्ड वैल्यू एंड न्यू वैल्यू आर आल्सो यूनिफाइड। तो दोनों को कंसीडर करते हैं हम। No difficult to calculate because weighted average price once calculated continue to be used for the issue, जब तक कि और परचेज नहीं कर लेते हैं। तो उससे पहले हम एक बार जो वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर ली उसी को कंटिन्यू करते रहते हैं, और जैसे ही हम नेक्स्ट परचेज करते हैं फिर रिकैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट चार्ज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विल बी नाइदर लेस और नॉर मोर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जब हम प्रोडक्शन कॉस्ट में प्राइस चार्ज करते हैं तो वेटेड एवरेज के कारण न तो ज़्यादा होगा और न कम होगा। ये हम प्रैक्टिकल देखते हैं अब किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए ओपनिंग बैलेंस 500 और 10 रुपीज़ वाला, उसके बाद परचेज इशू किया है। ओपनिंग बैलेंस के बाद 5 अगस्त को इशू किया है, तो इशू 300 यूनिट्स। तो यहाँ तो एक ही यूनिट है, इसलिए वेटेड एवरेज तो इसमें 10 रुपीज़ ही आएगा सेम। नेक्स्ट देखिए आप 9 अगस्त 600 यूनिट्स 11 रुपीज़ वाला और परचेज किया है और रिसिप्ट हुआ हमको। तो इसका वेटेड एवरेज देखिए आप। तो मैंने आपको बताया था क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे और डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। तो आप देखिए 500 में से 300 गए तो 210 रुपीज़ वाला, तो 2000 रुपीज़ हो गए। और अभी और 9 अगस्त को रिसीव किया 6600, तो 2000 और 6000 हो गए 8000 और 600। 8600 वैल्यू हो गई। इसको हम डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी 200 बैलेंस था और 600 और परचेज कर लिया, तो ये हो गया आपके पास 800। तो 8600 डिवाइडेड बाय द 800, तो ये आ गई वेटेड एवरेज प्राइस 10 रुपीज़ 75 पैसा। इस प्राइस से हम इशू करेंगे। तो आप देखिए 14 अगस्त को
इशू कर रहे हैं 250 यूनिट्स। तो यहाँ हम वेटेड एवरेज स्टडी कर रहे हैं, तो वेटेड एवरेज प्राइस आ रही थी 10 रुपीज़ 75 पैसा। तो यहाँ हम चार्ज करेंगे, इशू में रेट लिखेंगे 10 रुपीज़ 75 पैसा। इसके बाद फिर और 20 अगस्त को और रिसीव हुआ है 100 यूनिट्स 12 रुपीज़ वाला। फिर हम रिकैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्राइस। तो आप देखिए, पहले हमारे पास है 550 यूनिट्स बची हुई है, उसकी वैल्यू है 5912.50, और ये आपका और परचेज कर लिया आपने 100 यूनिट्स 12 वाली, तो 1200 और ऐड कर देंगे तो ये आ गया 7112.50। इसको डिवाइड करेंगे हम 650 से, तो आपकी वेटेड एवरेज प्राइस आ गई 10 रुपीज़ 94 पैसा। अब लास्ट है 27 अगस्त को हम इशू कर रहे हैं 400 यूनिट्स। तो वेटेड एवरेज प्राइस यहाँ चार्ज करेंगे, यहाँ रेट लिखेंगे 10 रुपीज़ 94 पैसा। आई होप यू अंडरस्टैंड।